ये वही जगह है जहाँ पर आपको आज से 1 हफ्ता पहले गाड़ियों की कतारें मिलती थी। पूरे हिंदुस्तान से टूरिस्ट आते थे, कतार यहाँ पर लगी होती थी और सब यही कहते थे कि यार बर्फ़ होती है, यार बर्फ़ होती तो ज़्यादा मज़ा आता। लेकिन आज जब यहाँ पर बर्फ़ पड़ गई है और आप अब देख सकते हैं आज क्या है, यहाँ पर सिर्फ़ लोकल कुछ गाड़ियाँ हैं जो यहाँ पर आती हैं, यहाँ से उनको आगे नहीं जाने दिया जाता है। और कहीं न कहीं ये जो है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का फैसला बहुत ही सही है, क्योंकि हमने यहाँ पे पैदल यहाँ से हम ठंडेरा तक गए और रोड में काफ़ी कोहरा है और डीसी साहब का जो फैसला है कि यहाँ से आगे गाड़ियाँ नहीं जानी चाहिए, बहुत अच्छे सेफ्टी को देखकर ये कदम उठाया गया है। लेकिन इशू ये है कि वजह क्या हुई कि भदरवा में आज से 1 हफ्ता पहले तो दिन के 5,000 से लेकर 10,000 टूरिस्ट आते थे और आज क्या हुआ कि यहाँ पर हार्डली दिन में 1 या 2 गाड़ियाँ टूरिस्ट की आती है। तो जहाँ तक हमने जो है सर्वे किया और हमने सर्वे में ये पाया कि टूरिस्ट जो आता था वो कटरा से उसको डाइवर्ट किया जाता था भदरवा की तरफ और पत्नीटॉप में बर्फ़ नहीं थी, सोनमर्ग गुलमर्ग में बर्फ़ नहीं थी। अब जब पत्नीटॉप में बर्फ़ पड़ गई, श्रीनगर के बहुत सारे इलाकों में जो है बर्फ़ पड़ गई, भदरवा में भी बर्फ़ पड़ गई। हालांकि यहाँ पर गुलडाना में ऑलरेडी बर्फ़ थी जिसको लोग देखने जाते थे, लेकिन अब वही लोग जो बर्फ़ का मज़ा उठाना चाहते थे वो पत्नीटॉप में जा रहे हैं। अगर उनको पत्नीटॉप में बर्फ़ मिल रही है, यहाँ पर वो क्यों आएंगे? बात ये एक पॉइंट तो ये आता है। दूसरा पॉइंट ये है कि बहुत सारे टूरिस्ट जो यहाँ पर बुल्डाना में आते थे, हम उनसे फीडबैक लेते थे कि आपको भदरवा में क्या होना चाहिए। वो बोल रहे थे बर्फ तो यहाँ पर गुलडंडा में है, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर अगर गंडोला होता और इन पहाड़ियों के ऊपर से जब रोप वे पे वो लोग जाते, नीचे से वो बर्फ के नज़ारे देखते, जंगलों में जो बर्फ होती है, पेड़ों पर, देवदार के पेड़ों पर, उसका नज़ारा ही कुछ ज़बरदस्त होता है। लेकिन यहाँ पर वादे तो किए गए कि रोप वे बनाया जाएगा, गंडोला बनाया जाएगा, लेकिन वो गंडोला ना होने की वजह से आज जो है, जो हकीकत जो है भदरवा टूरिज्म की, ये है कि आज यानी फरवरी के महीने में यहाँ पर टूरिज्म जो है ठप पड़ा है। यहाँ पर जो होटलियर्स थे उनका काम ठप पड़ा है, यहाँ पर जो रेडी वाले थे उनका काम ठप पड़ा है। लगभग जितना भी टूरिज्म इंडस्ट्री है वो एकदम से जो है कहीं ना कहीं जो है ठप पड़ गई है। और वजूहत क्या है? जो प्रोजेक्ट्स यहाँ पर जो वादे किए थे बनाने के लिए वो यहाँ पर नहीं बने और जिनका जो नतीजा, जिनका जो खामियाजा जो यहाँ पर भुगतना पड़ रहा है भदरवा की आम जनता को। तो यहाँ पर कुछ लोकल स्थानीय भी हमारे साथ मौजूद है, इनसे भी पूछेंगे कि ये क्या समझते हैं, इनको क्या लगता है कि किस वजह से यहाँ पर टूरिज्म जो है वो ठप हो गया और ये क्या कहना चाहते हैं, क्या होना चाहिए कि भदरवा का टूरिज्म जो है राउंड द ईयर चलेगा। यासर साहब बताइए कि क्या लगता है आपको, क्या वजूहत रही कि यहाँ पर एकदम से टूरिस्ट आना बंद हो गया है? देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ पे 10 दिन कबल जब यहाँ पे बाकी जगहों पे बर्फ़ नहीं थी, पत्नीटॉप के अंदर बर्फ़ नहीं थी, कश्मीर के अंदर बर्फ़ नहीं थी, तो भदरवा के अंदर जो गुलडंडा हमारा एरिया जो पिकनिक स्पॉट है, एक बहुत अच्छा है, वहाँ बर्फ़ थी। तो यहाँ पे टूरिस्ट आ रहा था बहुत सारा। तो टूरिस्ट आने से यहाँ पे जो हमने देखा कि दिन की 300-400 गाड़ियाँ, पैसेंजर गाड़ियाँ यहाँ पे आती टूरिस्ट को लेके, और यहाँ पे जो टूरिस्ट का फ्लो था वो बहुत अच्छा था। यहाँ पे होटल्स के अंदर जगह नहीं होती नाइट की। यहाँ पे हमारे गुलडंडा के अंदर बहुत सारे शॉपकीपर होल्डर्स जो होते हैं वहाँ पे काम कर रहे थे, जो टूरिस्ट को खाना खिला रहे थे वहाँ पे। मुझे लगता है कि कम से कम 150 के करीब जो हमारा बेरोजगार यूथ वहाँ पे काम कर रहा था। तो इन 10 दिनों के अंदर जो बर्फबारी यहाँ पे हुई, पंजाब बर्फ गिरी, तो आज की डेट में बताना चाहूंगा कि यहाँ पे जो होटलर्स हमारे हैं वो भी ठप हैं। हमारे जो यहाँ पे रोजगार कमा रहे थे गुलडंडा के अंदर बच्चे जो काम कर रहे थे वो भी ठप हैं। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं इसकी जिम्मेवार जो है यहाँ पॉलिटिकल लीडर्स हैं, जिन्होंने यहाँ पे 1 साल कबल जश्न मनाया। मैं साफ कहूंगा कि बीजेपी के लीडर्स जिन्होंने यहाँ पे जश्न मनाया कि आपका जो गंडोला प्रोजेक्ट जो भदरवा के अंदर वो सेक्शन हो चुका है, उसकी डीपीआर ओके है जी। उसके बाद उनने बात की थी रूफवे की यहाँ पे कि वो भी हो गया, लेकिन 2 साल हो गए, आपने भी उनका बयान लिया, कहीं नहीं है, सिर्फ वादे हैं, खोखले वादे। अगर ये चीजें यहाँ पे होती भदरवा के अंदर, आप जानते हैं कि भदरवा जो है इस वक्त मिनी कश्मीर है। मैं मिनी कश्मीर में मानता हूँ स्विट्जरलैंड है, क्योंकि यहाँ पे जो है कुदरती वसाइल है, आर्टिफिशियल कोई भी चीज नहीं है। यहाँ पे कुदरती चीजें सब, पहाड़, पेड़ पौधे जितने भी खूबसूरत वादी है भदरवा हमारा। तो यहाँ पे सब चीजें अवेलेबल होना बहुत जरूरी है, जैसे गुंडोला है, रूफवे है, और कुछ बहुत सारी चीजें हैं। तो गुलडंडा के अंदर, पदरी के अंदर, जाई के अंदर, सिविल्स के अंदर ये चीजें होनी चाहिए, ताकि यहाँ पे टूरिस्ट और ज्यादा आए और यहाँ की जो बेरोजगारी है उसमें जो है बहुत कमी है। यहाँ साहब ये बस्ती का चेक पोस्ट है, पुलिस चेक पोस्ट है, यहाँ से आगे जो है गाड़ियों को नहीं देने, आगे की इजाजत नहीं है।
तो क्या समझते हैं आप, कैसा फैसला ये प्रशासन की तरफ से, पुलिस की तरफ से? क्या, क्योंकि बहुत से लोग कहते हैं यार हमने गुलडंडा जाना था, लेकिन जो कोहरा भी रास्ते में, आपको भी तो पता है, हमने भी जो है विजिट किया, आगे ठंडेरा तक कोहरा काफ़ी है। तो कैसा फैसला आप समझते हैं इसको जिला प्रशासन की तरफ से, खासतौर पे डीसी साहब की तरफ से? मैं समझता हूँ कि डीसी साहब इस वक्त डिस्ट्रिक्ट के हेड हैं। उनके अंडर इस वक्त तमाम जितने भी यहाँ पे डिपार्टमेंट जो काम कर रहे हैं, मैं समझता हूँ कि 110% जो है उनका फैसला सही है। क्यों? बिकन हुकाम ने तो रोड खोल दिया है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन टेम्परेचर यहाँ पे बहुत माइनस होता है और माइनस की वजह से रोड पे कोहरा है। तो मेरी मेरी भी ये एडवाइस रहेगी, मेरी भी आवाम को, भद्रवा की आवाम को, डोडा की आवाम को ये एडवाइस रहेगी कि 4-5 दिनों पे खतरा है, कहीं पे गाड़ी फिसल सकती है, तो नुकसान हो सकता है। तो मैं मानता हूँ कि डीसी साहब का जो है ये फैसला बिल्कुल दुरुस्त है, क्योंकि अगर वो फैसला ले ही लेते तो गाड़ियां जाएंगी, गाड़ियां मानती नहीं, ड्राइवर मानते नहीं, आज छोटे छोटे बच्चे मानते नहीं हैं, तो वो जाते हैं तो कहीं खतरा हो सकता है। इसलिए मैं उनको सलूट करता हूँ इस चीज के लिए कि उन्होंने बांध रखा है 4 दिन के लिए। लेकिन कहीं ना कहीं मैं यही बताना चाहूंगा आपके चैनल के माध्यम से, क्योंकि लोग भी आ रहा है, तो बीच में टूरिस्ट भी आ रहा है, यहाँ से पीछे नहीं छोड़ रहे हैं। अगर ये पोस्ट के लोग, जो पुलिस के यहाँ पे लोग हुकाम बैठाए गए हैं, मैं इनको भी सलाम करता हूँ, क्योंकि माइनस में यहाँ पे काम कर रहे हैं। अगर इनको ठंडेरा के पास बिठाया जाए, ताकि हमारा जो लोकल यूथ आ रहा है, या लोकल यहाँ पे जो आवाम आ रही है, या टूरिस्ट आ रहा है, वो ठंडेरा तक कम से कम जाए। बाकी मैं डीसी साहब को सलाम करता हूँ इस चीज के लिए कि उन्होंने बांध रखा। अच्छा यासर साहब, आप बताइए कि आप भी ऊपर गुलडंडा में शॉप करते हैं और आपने कहा कि 150 के करीब जो है बेरोजगार नौजवान वहां पर काम करते हैं, अपनी रोजी रोटी दाल फुल्का कमाते हैं। तो अभी इतने दिन में ये जो बंद हुआ, थोड़ा तो कंप्रोमाइज करना पड़ेगा, और आप जो है वहां पर दुकान जाओगे तो पैदल, वहां दुकान लगाने से क्या फायदा है? तो आप इस चीज के लिए तैयार हो कि हमें अगर 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन नुकसान हो भी रहा है, पब्लिक की सेफ्टी को लेकर ये फैसला जायज है और उतना आप बर्दाश्त कर लेंगे? बिल्कुल, हम डीसी साहब ने जो फैसला लिया है उस फैसले के साथ हैं। हम कंप्रोमाइज करने के लिए बिल्कुल रेडी हैं, तैयार हैं, कंप्रोमाइज करें भी, क्योंकि हमारे यह लोकल यूथ यहाँ पे जाकर कल को नुकसान होगा तो हमें ही नुकसान होगा उस चीज़ का, कि हमारे बच्चे हैं। तो हम कंप्रोमाइज करने के लिए तैयार है। अगर 10 दिन बंद भी रहता है कोई टेंशन नहीं, लेकिन 10 दिन के बाद यहाँ पे मेरी गुजारिश रहेगी आपके चैनल के माध्यम से, डीसी साहब को जो अच्छा काम कर रहे हैं डिस्ट्रिक्ट को लेके, उनसे अपील रहेगी कि यहाँ पे टूरिस्ट को यहाँ पे लाया जाए फिर से दोबारा से, और वही सिस्टम चलना चाहिए गुलडंडा के अंदर, भद्रवाह के अंदर, ताकि हमारे जो यहाँ पे बेरोजगार यूथ है उनको जो है रोजगार मिले। अच्छा भाई, बताइए, गुलडंडा में जो आपने डिमांड कल एसएसपी के साहब के सामने रखी थी कि पुलिस पोस्ट, उनने उसमें जो है कहा कि 110% जो पुलिस पोस्ट वहां पर जो है रखी जाएगी। इसके अलावा आपको क्या लगता है कि प्रशासन की तरफ से वहां पर, क्योंकि बड़ी चीजें जो है जो काम करने की जरूरत, लेकिन जो है नीड ऑफ द आवर इस वक्त, और क्या वहां पर होना चाहिए? देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा कि यहाँ पे जो एसएसपी साहब का जो यहाँ पे ज्वाइनिंग हुई डोडा के अंदर, मैं उनका वेलकम करता हूँ, खुशामदीद कहता हूँ इस भद्रवाह वैली के अंदर, डोडा वैली के अंदर। तो कल जहाँ तक ताल्लुक है, जो कल मीटिंग थी एसएसपी साहब की, उस मीटिंग में मैं भी था, तो हमने जो वहाँ पे गुजारिश रखी एसएसपी साहब के साथ कि वहाँ गुलडंडा के अंदर जो टूरिस्ट प्लेस हमारा है, वहाँ पे टूरिस्ट बहुत आता है, लेकिन पुलिस का कोई जवान वहाँ पे नहीं होता है, क्योंकि हिली एरिया है, वहाँ पे कुछ भी हो सकता है। तो मैंने कल गुजारिश रखी, तो उन्होंने विश्वासन दिया कि मार्च के अंदर पोस्ट जो है वहाँ पे खुलेगी। तो मैं सलाम करता हूँ एसएसपी साहब को कि वहाँ पे जो है मार्च के अंदर पोस्ट खुलनी चाहिए, ताकि हमारे टूरिस्ट को कोई प्रॉब्लम ना आए, लोकल्स को कोई प्रॉब्लम नहीं, वहाँ प्रॉब्लम ना हो। और बताना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से कि भद्रवाह के अंदर टूरिस्ट प्लेस गुलडंडा ही नहीं है, बल्कि हमारे पास पदरी वैली है, जाई वैली है, बहुत खूबसूरत है, इसमें कोई शक नहीं। खलैनी है, बहुत सारी जगहें, उनको भी डेवलप करने की जरूरत है। और साथ साथ मैं बताना चाहूंगा कि गुलडंडा में अभी भी बहुत सारी चीज़ों की बहुत सारी चीज़ें सैंक्शन भी, मैं डीसी साहब को अपने एंड से सलाम करता हूँ, सलूट करता हूँ कि वहाँ पे पीएचई की लाइन सैंक्शन हो गई है। उसके बाद डीसी साहब की गाइडेंस पर वहाँ पे 3 टॉयलेट सैंक्शन हो चुके हैं। उसके बाद 8 से 10 खोखे दुकानें जिनको कहते हैं, वहाँ पे सैंक्शन हो चुके हैं, डीपीआर उनकी जो तैयार हो चुकी है। लेकिन साथ साथ में वहाँ पे लाइट्स का होना भी बहुत जरूरी है। लाइट्स का वहाँ पे कोई भी फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है। जब तक डिस्ट्रिक्ट के अंदर डीसी साहब हेड हैं, उनसे गुजारिश रहेगी कि वहाँ पे कम से कम 15 से 20 सोलर लाइट फिलहाल के लिए अगर वहाँ पे लगाई जाएं, जब तक ना कोई परमानेंट इंतजाम किया जाए। और साथ साथ में वहाँ पे फर्स्ट एड सेंटर का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर वहाँ पे कोई मेडिकल असिस्टेंट या डॉक्टर रहता है तो अच्छी बात है, क्योंकि दिन में 3 से 4 हज़ार के आसपास टूरिस्ट वहाँ पे आता है, तो कुछ भी हो सकता है। तो डॉक्टर का होना बहुत जरूरी है कि जब तक वहाँ से किसी पेशेंट को उठा के हॉस्पिटल पहुंचा, तक वो रास्ते में दम तोड़ेगा। दूसरा, मैं आपके एंड से बताना चाहूंगा कि ऐसी तरह पर बाकी जगहों पे भी ये सारी फैसिलिटी होनी चाहिए,
ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो नाज़रीन मैं आपको एक बार फिर से दिखाना चाहूँगा, ये वो जगह है चेक पोस्ट बस्ती के अंदर, जहाँ पर पुलिसकर्मी माइनस टेम्परेचर में यहाँ पर अपनी ड्यूटी अंजाम दे रहे हैं। और आप देख सकते हैं सामने जो है बैरियर्स लगा दिए गए हैं और इससे आगे किसी को भी जाने की इजाज़त नहीं है, चाहे वो वीआईपी हो या लोकल हो या कोई भी हो, यहाँ से आगे जाने की किसी को इजाज़त नहीं दी जा रही। और यहाँ से जो ठंठेरा है करीब करीब 1.5 किलोमीटर की दूरी पर है और यहाँ के जो लोग हैं उनकी ये गुजारिशात हैं डीसी साहब से कि कम से कम जो है यहाँ से ठंठेरा तक जो है, ठंठेरा में आप वहाँ पर रोड बंद कीजिए, वहाँ तक तो कम से कम लोगों को जाने की इजाज़त दीजिए। बहरहाल अब डीसी साहब के हाथ में वो कौन सा फैसला लेंगे। और ये भी जो लोग कहते हैं कि चाहे 10 दिन लगे लेकिन रोड जो है उसके बाद खुलना चाहिए। अब ये डिपेंड करता है कि टेम्परेचर कैसा रहता है, क्योंकि डीसी साहब भी नहीं चाहते हैं कि यहाँ पे रोड बंद रहे। कि हमारी कल उनसे बात हुई थी तो उन्होंने कहा कि सेफ्टी जो है, चाहे टूरिस्ट हो या लोकल स्थानीय हो, किसी की भी सेफ्टी वो हमारी जिम्मेदारी है और हम किसी की सेफ्टी के साथ कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे। अगर टेम्परेचर ठीक रहता है तो रोड खोल दी जाएगी, अगर नहीं रहता तो जब तक टेम्परेचर ठीक होगा तब तक रोड बंद रहेगा। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त और आप देखते रहे मेरा फेसबुक पेज नासिर केश ऑफिशियल, JKC न्यूज़, भद्रवाह TV, खालसा एक्सप्रेस न्यूज़ और भी अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। शुक्रिया, खुदा हाफिज़।